हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग गुड एंड वेल इन योर लाइफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग के इस चैनल पे क्रैश कोर्स ऑफ साइंस करके एक सीरीज़ स्टार्ट हुई है। हम लोगों ने 1 to 6 चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाके आप वो देख सकते हैं। आज हम लोग अपने 7th और 8th चैप्टर को पढ़ेंगे। हो सकता है वीडियो शॉर्ट हो क्योंकि 2 चैप्टर्स इतने बड़े नहीं हैं, तो हम लोग इसको देखते हैं। तो आज 7th चैप्टर है सरफेस टेंशन। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कोहेसिव फोर्स। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंसेस इज नोन एज कोहेसिव फोर्स। ओके, कोहेसिव फोर्स इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स। ठीक है। एडहेसिव फोर्स between it is a force of attraction between all molecules of different substances. Due to this one body sticks other body. adhesive force देखिए क्या होता है, जो cohesive force है वो एक ही substance के molecules में force of attraction है। ठीक है, solid है, tightly packed रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि cohesive force उसमें लग रहा है। ठीक है। और जैसे कि एडेसिव फोर्स है, जैसे कोई बॉडी को आपको स्टिक करनी है तो उसमें जितनी ज़्यादा एडेसिव फोर्स होगा वो उतने अच्छे से स्टिक होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए सरफेस टेंशन किसको कहते हैं। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अटेन्स टू हैव द एरिया ऑफ इट्स फ्री सरफेस। ठीक है, जैसे कि लिक्विड है, अगर वो गिर जाता है तो आपने देखा होगा कि वो ऐसे फैला नहीं होता है, होता तो फैला हुआ, लेकिन वो एक स्फेरिकल, अगर ड्रॉप गिरी हुई है तो वो स्फेरिकल शेप ले लेती है। ठीक है। ठीक है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि लिक्विड अटेन कर लेता है स्फेरिकल शेप को। ठीक है, बिकॉज एकदम सबसे कम सरफेस एरिया को वो लेता है। यही बोलता सरफेस टेंशन, टू अटेन टू हैव द एरिया ऑफ फ्री सरफेस मिनिमम, जितना कम हो सके उतना सरफेस। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग, आप लोग जानते ही होंगे कि स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो मिनिमम रहता है, इसीलिए वो स्फीयर के शेप में हो जाता है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स इसमें आपका एफ है फोर्स और एल है एंथ। ठीक है, आगे देखते हैं। इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड बिकम ज़ीरो एट क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, कि ये बता रहा है कि ये डिक्रीज़ होता है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर पे और ज़ीरो हो जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में अगर नहीं जानते तो आप जान लीजिए कि क्रिटिकल टेम्परेचर हर एक चीज़ का होता है जिस जहाँ पे वेपर्स जो होते हैं वो लिक्विफाई होना ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, उस टेम्परेचर को हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कैपिलरी ट्यूब, तो इट इज़ अ ट्यूब विद अ फाइन एंड नैरो बो। ठीक है, इसका यूज़ होता है कैपिलरिटी के लिए। ठीक है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये देखिए कैपिलरिटी आ गया है। ठीक है, व्हेन अ ट्यूब, वही ट्यूब कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, व्हेन अ कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन लिक्विड एसेंट्स और डिसेंट्स, मतलब कि घटना और बढ़ना इन द कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, जैसे कि एक लिक्विड है, उसमें आपने कैपिलरी ट्यूब अंदर डाली है, वो असेंड और डिसेंड करती किस में? आपके कैपिलरी ट्यूब में। ठीक है, अगर वो असेंड करती है उसका मतलब क्या है कि लिक्विड जो है ट्यूब को गीला कर रहा है। ठीक है, इफ़ एसेंड्स व्हेन विच लिक्विड व्हेन वेट्स ट्यूब। ठीक है, लेकिन वो डिसेंड कब करती है? जब लिक्विड जो होता है वो गीला नहीं करता है ट्यूब को। ठीक है, तो आगे क्या इसमें बोल रहा है कि रूट्स ऑफ प्लांट्स, एक्शन ऑफ टॉवल, ये सब एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जैसे कि जो रूट हेयर्स होते हैं प्लांट्स के, वो एब्जॉर्ब करते हैं पानी को और प्लांट तक पहुंचाते हैं पूरे। वो कैसे होता है? कैपिलरी एक्शन ही उसको बोलते हैं। ठीक है, और एक्शन ऑफ टॉवल, आप टॉवल डालते हैं सर पे और आपका पानी वो सोख लेता है या फिर सोख कर लेता है। ठीक है, तो उसको, वो भी एक एक्शन है, कैपिलरी एक्शन है। ठीक है, चैप्टर 8 हम लोगों ने सरफेस टेंशन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इतना ही पढ़ना था इसमें ना। ठीक, चैप्टर 8 विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कस फोर्स क्या होता है? फोर्स विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड और गैसेस। ठीक है,
वो फोर्स जो कि मोशन को अपोज करता है, ठीक है, कहाँ पे, डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड्स और फिर गैसेस में, ठीक है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या बोलता है कि विस्कस फोर्स ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। अब इसके हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। जो जो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड होती है वो किसकी वजह से होती है, कोहेसिव फोर्स की वजह से, ठीक है। लेकिन इन गैसेस में होती है वो किसकी वजह से होती है, डिफ्यूजन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लेयर टू अदर लेयर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ लेता है कि लिक्विड में विस्कोसिटी क्यों होती है, कोहेसिव की, एडहेसिव की, डिफ्यूजन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, या फिर नन ऑफ देम, ऐसे पूछ सकते हैं ऑप्शन देके। तो आपको कोहेसिव पे लगाना है, ठीक है। गैसेस में क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लेयर टू अदर लेयर, ठीक है। अब देखिए विस्कोसिटी ऑफ गैसेस जो होती है वो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड से कम होगी, ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो और जो विस्कोसिटी सॉलिड होता है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। विस्कोसिटी ऑफ एन आइडियल लिक्विड इज ज़ीरो, ठीक, ज़ीरो, ठीक है, आइडियल लिक्विड इज ज़ीरो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, वाला फैक्ट भी, मतलब ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट ही हैं सारे, ठीक है। विस्कोसिटी सॉलिड्स में नहीं होती है, गैसेस की विस्कोसिटी लिक्विड से कम होगी, तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि VL मतलब कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। सो मतलब कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी, वाइस वर्सा, ठीक है। लेकिन गैसेस की विस्कोसिटी में क्या होता है कि टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, ठीक है। और अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं SI यूनिट क्या होती है, ये होती है डेका पॉइस, ठीक है, डेका पॉइस, और पास्कल सेकेंड भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। प्रेशर की होती है पास्कल, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा भी था कि प्रेशर की जो SI यूनिट होती है वो पास्कल होती है, ठीक है। F/A प्रेशर होता है, ठीक है। अब देखिए टर्मिनल वेलोसिटी किसको बोलते हैं, व्हेन अ बॉडी फॉल इन विस्कस मीडियम, ठीक है, जब वो विस्कस मीडियम में बॉडी एक चली जाती है जहाँ पे जो फोर्स होता है, विस्कस फोर्स होता है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है। जब उस मीडियम में बॉडी चली जाती है तो उसकी वेलोसिटी पहले इंक्रीज होगी फिर कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। व्हेन अ बॉडी fall in viscous medium, its velocity first increase and then finally becomes constant. This constant velocity is known as terminal velocity, ठीक है। In this, weight of a body is equal to sum of viscous force and force of buoyancy. अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी हुई है तो लास्ट चैप्टर मैंने पढ़ाई है, आप गो थ्रू कर सकते हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इज इक्वल्स टू दैट द नेट फोर्स ऑफ अ बॉडी इज ज़ीरो, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और वन सेकेंड, इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बर्नौलीज थ्योरम, आपने बहुत बार सुना होगा कि इन केस ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो, सबसे पहले तो आपको स्ट्रीमलाइन फ्लो जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं समझाता हूँ स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है। If a liquid is flowing in such a way that velocity of a fluid particles reaching a particular point is same at all time, ठीक है, then the flow of liquid is said to be streamline flow. इसका मतलब क्या है, जब कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है किस वे में, जब उसकी वेलोसिटी जो होती है वो कहाँ पे रीच कर रही है, पर्टिकुलर पॉइंट पे, जहाँ पे सेम है हर जगह वेलोसिटी, ठीक है, एट ऑल टाइम, मतलब कि सारे समय पे उसकी वेलोसिटी सेम रहती है एट पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। ईच पार्टिकल फॉलोज द सेम पाथ एज फॉलोड बाय प्रीवियस पार्टिकल पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। ये पूरी डिफिनीशन है स्ट्रीमलाइन की। आपको सिर्फ इतना जानना है कि वो स्ट्रीमलाइन फ्लो उसको बोलते हैं जहाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी हर समय पे सेम रहती है, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो वही कह रहा है इन केस ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ इनकम्प्रेंसिबल एंड नॉन विस्कस फोर्स फ्लूइड,
मतलब नॉन विस्कस क्या है कि जब जो फोर्स है वो ज़ीरो रहेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग ने लास्ट स्लाइड पे पढ़ा था कि जो विस्कोसिटी ऑफ एन आइडियल लिक्विड होता है वो ज़ीरो होता है, वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि जब फोर्स ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या है कि वो आइडियल फ्लूइड है, ठीक है। तो वहाँ पर विस्कोसिटी ज़ीरो रहेगी। तो वही बोल रहा है कि नॉन विस्कस फोर्स फ्लूइड थ्रू अ ट्यूब, देन टोटल एनर्जी, ठीक है, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड इज सेम, ठीक है। इसको आप एक तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, वेंचुरी मीटर। इसको हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? वी यूज़ टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, वर्क्स ऑन बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये किस उस पे थ्योरम पे बेस्ड है और ये क्या मेजर करता है। लास्ट में हम लोगों ने शायद लास्ट में प्योरीफायर ऑफ लिक्विड पढ़ा था ना, अगर आप लोग को याद है कि आप लोग, मैंने पिछले टर्न पे आपको बताया था कि टू प्योरीफाई द मिल्क को हम लोग क्या बोलते हैं, कि आप लोग में से किसी को याद है, उसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोमीटर, ठीक है। और जो हाइड्रोमीटर होता है वो रिलेटिव डेंसिटी को चेक करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये बहुत ही छोटा चैप्टर था, आज हम लोगों ने 2 चैप्टर देख लिए हैं, इतना ही आपके लिए वन डे एग्जामिनेशन के लिए इनफ है। हम लोग इसके आगे कुछ चैप्टर और करेंगे, इसके आगे इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, वो भी बहुत ही छोटा सा पार्ट है, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग SHM पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो थोड़ा सा डीप है लेकिन वो भी उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। हम लोग उस नेक्स्ट टर्न पे फिर हम लोग 2 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे और ऐसे ही हम लोग 10 डेज़ में फिज़िक्स सम अप कर देंगे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो आई टेक योर लीव, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, ठीक है। थैंक यू।